हेलो डियर ट्रेडर्स। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पीसी में ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में जो ट्यूटोरियल हमने बनाया था वो ट्रेडिंग व्यू को मोबाइल में किस तरह से चलाया जाता है उसके ऊपर था। ठीक है। तो आज हम ट्रेडिंग व्यू पर किस तरीके से काम करेंगे पीसी के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में जानेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रेडिंग व्यू। और ट्रेडिंग व्यू लिखने के बाद सिंपली आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है आपको। ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। तो इस इंटरफेस को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ मार्केट समरी है। ठीक है, मार्केट समरी इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब बहुत सारे इंडेक्स, यानी एक से ज्यादा इंडेक्स को इंडेक्सेस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंडिसेस। क्लियर। अगर आपको इंडिसेस देखने हैं, जैसे यहाँ पर निफ्टी 50 आ रहा है, सेंसेक्स है, S&P 500 है, ये यूएसए का है, नेस्डेक 100 है, ये भी यूएसए का है। और इसी तरीके से जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ और इंडेक्स आपको नजर आएंगे। डाउ 30 ये भी यूएसए का है, ये जापान का है, ये यूके का है, और ये आपका जर्मनी का है। ठीक है। और ये बहुत सारे इंडेक्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और लास्ट में जो सी ऑल इंडिसेस है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दुनिया भर के सारे इंडेक्स की लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। उनके परफॉर्मेंस किस तरह से, कौन से इंडेक्स काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे S&P 500 है, जिसका प्राइस 6,300 कुछ चल रहा है यूएसडी में, जो इतना बढ़ा। ठीक है, 1.11 यूएसडी इसने यहाँ पर। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। दोबारा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा इंडेक्स के बराबर में स्टॉक्स। तो स्टॉक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी जो लिस्ट होगी आपको स्टॉक्स की नजर आएगी। जैसे यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, HDFC है, और यहाँ पे सी ऑल इंडियन स्टॉक्स। ठीक है, सी ऑल इंडियन स्टॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कंपनीज आपको नजर आ जाएंगी। कितनी कंपनीज आपको दिखाई जा रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं 4,935 कंपनीज। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑल स्टॉक आ रहा है, और इसके बराबर में आ रहा है टॉप गेनर्स। ठीक है। तो आज है 29 जुलाई। तो यहाँ पर आज के दिन जितने भी स्टॉक सबसे ज्यादा गेन किए होंगे, यहाँ उनकी लिस्ट आ जाएगी। जब मैं इस पे टॉप गेनर्स पर क्लिक करूंगा तो टॉप गेनर्स पर क्लिक करने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज के दिन एलिजेंट, ये जो कंपनी है, ये 20% का आज रिटर्न दिया। ठीक है, 6 रुपए इसका प्राइस है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद है बेनारा बियरिंग्स, 20% उठा। और इस तरीके से हिंद, और ये सारे जितने भी आप नीचे जाएंगे वो लिस्ट आपकी परसेंटेज के हिसाब से कम होती जाएगी। अब यहाँ पर है बिगेस्ट लूजर, यानी आज के दिन जितने भी स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है इंडियन कंपनीज बिलो आर द बिगेस्ट स्टॉक लूजर टुडे, दे आर आउटसाइडर नाउ। तो यहाँ आप देखेंगे कि देखो परमैक्स फार्मा लिमिटेड कितना गिरा आज, 12%। ठीक है, इसके बाद मूविंग मीडिया 10% से ज्यादा, लगभग 11%। तो इस तरीके से जब आप नीचे जाएंगे तो ये कम होते चले जाएंगे, और सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे ज्यादा चेंज होगा। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो लार्ज कैप के अकॉर्डिंग सबसे लार्ज कैप किसका है? रिलायंस इंडस्ट्री का, 18.77 ट्रिलियन। ठीक है, रुपीज में।
यहाँ पे कैपिटलाइजेशन जो है ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है कैसे होता है। इसी तरीके से स्मॉल कैप है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, जो हाई डिविडेंड देती है, जो हाईएस्ट नेट इनकम जिसकी जनरेट हुई है, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर? यहाँ से आप स्टॉक्स को देख सकते हैं। पीछे चलते हैं दोबारा। इसी के साथ यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू में स्टॉक्स के बराबर में क्रिप्टो दिख जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट मैंने पहली क्लास में बताई थी क्या होती है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डिजिटल कॉइन्स जो होते हैं, और फ्यूचर हो गया, गोल्ड फ्यूचर, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजें। फॉरेक्स मार्केट हो गई जिसमें मैंने बताया था कि करेंसीज की पेयर टू पेयर ट्रेडिंग होती है। और इसी तरीके से बॉन्ड्स हो गए, जो कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है, लोन लेती है, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो ये इंडिया का है, ये यूएस, ये यूरो, ये यूके, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं सबके आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और ईटीएफ भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। तो हम चलते हैं इंडिसीज की तरफ। इंडिसीज पर जब आप जाएंगे तो निफ्टी 50 का हमें अभी स्टॉक देखना, इंडेक्स देखना है, सॉरी। तो निफ्टी 50 का यहाँ पर लाइन चार्ट आ जाएगा। ठीक है, इस चार्ट को बोलते हैं लाइन चार्ट। एक होता है हमारा कैंडल स्टिक चार्ट, तो ये है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में हम सिंपली प्राइस को देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी नीचे जाएंगे तो कम्युनिटी आइडियाज वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि ठीक है। फिर आप निफ्टी 50 में अगर आपको इसका चार्ट ओपन करना है तो सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फुल स्क्रीन का। फुल स्क्रीन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका चार्ट ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ आपका चार्ट ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर्स हैं सब डिलीट कर देता हूँ। ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो राइट साइड में ये होता है प्राइस। ठीक है, ये होता है किसी भी स्टॉक का जिसका आप चार्ट देख रहे हो, उसका प्राइस। और यहाँ पर होता है आपकी टाइमिंग, टाइमलाइन, और यहाँ पर हो गई प्राइस टाइमलाइन। क्लियर? तो ये तो आप लोगों को पता है। इसके बाद यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कौन सा स्टॉक या कौन सा इंडेक्स आपको चाहिए, और जो भी इंडेक्स आपका यहाँ पर या जो भी स्टॉक यहाँ पर ओपन किया हुआ होगा आपने, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैंने ये जो चार्ट है किसका ओपन किया हुआ है, निफ्टी 50 इंडेक्स का, तो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ टाइम फ्रेम नजर आएगा आपको। जो टाइम फ्रेम मोबाइल में हमें थोड़ा सा नीचे नजर आता था, वो पीसी में थोड़ा देखो इंटरफेस अलग होता है। तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम नजर आएगा, और टाइम फ्रेम भी मैंने बता दिया है कि क्या होता है टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर जब आप एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारे टाइम फ्रेम्स नजर आ जाएंगे, हार्ली से लेकर डेज और मिनट्स, सब टाइम फ्रेम नजर आ जाएंगे। मेरा जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट का है, मतलब एक कैंडल मेरी 5 मिनट में बनकर तैयार होगी। और यहाँ इसके बाद आपको दिख रहा है कैंडल्स। ठीक है, इस कैंडल का मतलब क्या है? अभी जो चार्ट आपके सामने है, जो चार्ट आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कैंडल, जिसको बोलते हैं जैपनीज कैंडल्स। मैंने बताया है आप लोगों को। तो अगर आपको जैपनीज कैंडल नहीं देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बार्स आ जाएगा। बार्स कैंडल होते हैं, जो कि ये भी OHLC पर काम करते हैं। ये नहीं पता तो हम इसको भी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। जो हमारा कोर्स होगा बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक होगा, इस चीज की फिक्र आप ना करें। इस तरीके से आप कैंडल्स, होलो कैंडल्स और लाइन जो हमने अभी आपको बताया था, लाइन विद मार्कर्स, सॉरी, स्टेप लाइन, एरिया, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। बाकी इसमें से कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे हाइकनाशी है,
ठीक है, बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है जिसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, तो इसको भी हम आगे डीपली पढ़ेंगे। तो अभी हम कर लेते हैं कैंडल स्टिक में। तो कैंडल स्टिक्स यहाँ पर हमने कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली लिखा हुआ आएगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मैंने बताया था कैसे लगाए जाते हैं मोबाइल के ट्यूटोरियल में। यहाँ पर हम जैसे इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने, अगर आपको कोई भी इंडिकेटर सर्च करना है, मैं सर्च करता हूं मूविंग एवरेज। सॉरी, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, मैं टाइपिंग कर लेता हूं। SMA, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सिंपल मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज या जो भी इंडिकेटर आपको अप्लाई करना है तो आप वहां से लगा सकते हो। तो मैं जैसे यहाँ पे लगा लेता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पे आ रहा है। तो देखो मेरा मूविंग एवरेज यहाँ पर लग चुका है। मूविंग एवरेज क्या है? ये भी एक इंडिकेटर है जिसको हम आगे डीपली पढ़ेंगे। ये भी एक इंडिकेटर्स में से एक है, ठीक है। ये दो तरह के हम पढ़ेंगे आगे चलकर। एक पढ़ेंगे SMA और दूसरा पढ़ेंगे EMA, ठीक है। तो काफी स्ट्रॉन्ग ये इंडिकेटर है। क्लियर? अभी के लिए यही हम समझ लेते हैं। तो बाकी अगर इंडिकेटर आपका लग चुका है और आपको इसे हटाना है तो देखो यहाँ पर एक आइकन आएगा। इस आइकन के ऊपर आपको नजर आएगा SMA 9 क्लोज। इस तरीके से जो भी इंडिकेटर आपका लगा होगा उसका नाम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। क्लियर? तो अभी आपको इसको हटाना है तो या तो सिंपल इस इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप इस इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, या सिंपली आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे देखो रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल इसको रिमूव कर देंगे। और मैंने इसको रिमूव कर दिया। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी, यहाँ ये टूल्स हैं, ठीक है। हमारे टूल्स, औजार, जो हमने मोबाइल के ट्यूटोरियल में भी पढ़े थे। अभी हमारे सामने सबसे पहले है लाइंस। लाइंस में हमें क्या देखना है? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपको यहाँ मिलेगी। और देखो ये जो ट्रेंड लाइन है मोबाइल में तो आप बिल्कुल सीधी नहीं बना सकते, आपको खुद बनानी पड़ेगी मैनुअली। लेकिन अगर आप पीसी यूज कर रहे हो और आपको ट्रेंड लाइन बिल्कुल सीधी बनानी है तो सिंपल शिफ्ट प्रेस करेंगे। जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे, मेरा देखो कर्सर ऊपर नीचे हो रहा है, फिर भी कोई इस पर फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही मैं शिफ्ट को प्रेस करके हटा दूंगा तो यहाँ पे देखो मेरी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। और जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरी जो ट्रेंड लाइन है वो सिंपल सीधी बन जाएगी। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर हमने क्या आपको बताया था? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कब बनाते हैं? जब आपको पूरे चार्ट पर अपनी एक लाइन को बनाना हो। जैसे मैंने यहाँ पर पूरे चार्ट पर ये लाइन बनाई। इसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे है। जैसे आपको जहां से स्टार्ट करनी है लाइन बनानी, वहां से स्टार्ट हो जाएगी और आपके चार्ट के बिल्कुल आगे तक बन जाएगी जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे। इसके बाद यहाँ पे फिबोनाची का बॉक्स है, इसको हमें नहीं देखना है। यहाँ पे पैटर्न्स है, इसको भी हमें नहीं देखना है, सॉरी। और इसके बाद यहाँ नीचे है आपका प्रोजेक्शन। अभी प्रोजेक्शन मैंने बताया था कि अगर आपको लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड बनानी है, जैसे आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, आपका स्टॉप लॉस आपने रखा स्टॉप लॉस ये वाला और आपका टारगेट ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पोजीशन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो बेस लाइन आती है, देखो ये वाली बेस लाइन, ठीक है, ये वाली बेस लाइन जो होती है इसमें बीच में बिल्कुल ये वाली, तो इसको वहां पे रखना है जहां पर आपने एंट्री ली है। क्लियर? और इसी तरीके से शॉर्ट पोजीशन है जो मैंने बताया था। और इसके नीचे यहाँ पर ब्रश है, ब्रश वगैरह जब आपको यूज करना है तो यूज कर सकते। बेसिकली इसका कोई काम नहीं होता, बस चार्ट को समझना या समझाने का काम इसका होता है। क्लियर? तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, इसको क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे कुछ एरोज वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से।
ये भी ट्यूटोरियल के लिए होती हैं सारी चीजें, एरोज जो चीजें आपको समझानी है। इसके बाद आता है रेक्टेंगल, जो मैंने बताया था आपको। रेक्टेंगल अगर यूज करना नहीं आता है आपको, तो आप मेरी मोबाइल वाली ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने इसको सिंपली बताया हुआ। तो ये रेक्टेंगल आप यहाँ से बना सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे पाथ है, पाथ को इस तरह से कुछ भी पैटर्न समझने के लिए या समझाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसके नीचे आप सर्कल है, ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है। और यहाँ पर आ रहा है मेजर। जब आप मेजर पर क्लिक करेंगे तो मेजर भी मैंने बताया है कि क्या होता है मेजर। जब आपको किसी भी चार्ट को मेजर करना हो कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया है या ऊपर से कितना नीचे आया है, तो सिंपली मेजर पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस लो से बनाना स्टार्ट किया और हाई तक मैं इसको बना लिया, तो क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा 247 पॉइंट, ये निफ्टी 50 यहाँ से यहाँ तक उठी है। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन मिलते हैं। ये है वॉच लिस्ट, जो मैंने आपको बताई थी। वॉच लिस्ट में आप अपने पसंद के कोई भी शेयर्स ऐड कर सकते हो। जब आप वॉच लिस्ट को ओपन करेंगे तो जितने भी शेयर आपने यहाँ पर ऐड किए होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैं जैसे टाटा मोटर का शेयर ओपन कर लेता हूँ, यहीं से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। तो यहाँ देखो आपको नीचे क्या नजर आएगा, इसका क्लोज प्राइस कितना बड़ा, 9 रुपए 45 पैसे, जो कि 1.38% बैठता है। क्लियर? और यहाँ जब आप नीचे जाएंगे तो कुछ फाइनेंशियल्स नजर आएंगे। तो फाइनेंशियल्स कब आपको समझ में आएंगे? देखो, जब आप आने वाली क्लासेस को, जो फाइनेंशियल क्लासेस होगी फंडामेंटल एनालिसिस की, तब आप उसको समझ जाएंगे। तब आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी कि क्या चीज क्या हमसे कहना चाह रही है। यहां से आप कोई भी शेयर ओपन कर सकते हो सिंपली। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारे बैच में एडमिशन लेना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी तरफ से लिखी जाने वाली बिगनर के लिए पूरे कोर्स की जो किताब है ड्रीम प्रॉफिट, उसको बुक करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या हमारी ड्रीम प्रॉफिट बुक मीशो पर भी अवेलेबल है, तो वहां से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।